हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। बात हो रही है पुष्पीय पादप। पुष्पीय पादप वो जिनमें फूल लगते हैं, और जो फूल लगना यह आवृतबीजी एंजियोस्पर्म का विशेष गुण है। और सही मायने में कहें तो पुष्प ही वह जनन अंग है किसके, पौधे के। अब प्रत्येक पुष्प अगर वो द्विलिंगी है तो उसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने नर जनन अंग के बारे में, जिसको पुंकेसर कहते हैं, और उसमें लघु बीजाणुधानी होती हैं और उसमें कैसे परागकण का निर्माण होता है, इसको डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम लोग मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है वह है स्त्री केसर, जिसको पिस्टिल या कार्पेल कहेंगे। अब बात होती है कि नाम से ही स्त्री केसर, यानी कि पुष्प का वह भाग जो मादा जनन अंग कहलाता है उसको हम स्त्री केसर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शब्द जायांग भी दिया गया है जिसको हम गाइनोसियम कहते हैं। तो जो पुष्प का जनन अंग होता है उसको हम जायांग कहते हैं, लेकिन जब जायांग के डिटेल में जाते हैं तो उनमें जो अंग पाए जाते हैं उसको हम स्त्री केसर कहते हैं। हो सकता है कि उस पुष्प में एक स्त्री केसर हो सकता है एक से अधिक स्त्री केसर हों। तो अगर हम बात करें तो जायांग यानी मादा जनन अंग, और जायांग का जो यूनिट इकाई है वो क्या है, स्त्री केसर है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जायांग क्या है। स्त्री केसर के समूहों को या स्त्री केसर को हम जायांग कहते हैं, और जायांग की इकाई क्या होती हैं, स्त्री केसर होती हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि अब उसमें एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट, कुछ शब्द दिए गए हैं, उसकी परिभाषा यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट क्लियर हो जाए जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। एक शब्द है एकांडपी, मोनोकार्पलरी। एकांडपी का मतलब होता है कि जब जायांग में केवल एक स्त्री केसर पाए जाए, ऐसे फूल जिसमें सिर्फ एक स्त्री केसर पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एक अंडपी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मटर और आम। मटर में भी एक स्त्री केसर पाई जाती है, मटर में स्वपरागण होता है, और आम में भी एक स्त्री केसर पाए जाते हैं। आम में आप खुद समझिएगा कि आम का जो उसमें बीज का निर्माण होता है एक होते हैं। अब हम बात करते हैं बहुअंडपी। बहुअंडपी यानी वह पुष्प जिसमें एक से अधिक स्त्री केसर पाई जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, बहुअंडपी कहते हैं। जब जायांग में एक से अधिक स्त्री केसर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुअंडपी कहते हैं। उदाहरण देते हैं पेपावर, स्ट्रॉबेरी और सूर्यमुखी। यह सब क्या है, बहुअंडपी के उदाहरण हैं। अब बहुअंडपी को भी हम दो प्रकार में बांटते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुअंडपी यानी एक से अधिक स्त्री केसर पाई जाना, और बहुअंडपी को हम भी दो भागों में डिवाइड किए। पहला युक्तांडपी और दूसरा क्या है, विक्तांडपी। युक्तांडपी जिसको सिनकार्पस कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं कि जब सारी स्त्री केसर आपस में जुड़ी होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, युक्तांडपी कहते हैं। अभी हमने कहा कि बहुअंडपी ये होगा कि एक से अधिक स्त्री केसर पाए जाएं। अब जो एक से अधिक स्त्री केसर हैं वो आपस में जुड़ चुकी हैं, फ्यूज हो गई हैं। पेपावर सोमनिफेरम, ये फिगर आप देखिएगा, इसमें एक फूला हुआ पार्ट आपको दिख रहा है। यह वास्तव में क्या है कि कई स्त्री केसर आपस में चिपक गई हैं, युक्त हो गई हैं, जुड़ गई हैं, इसीलिए इनको सिनकार्पस या युक्तांडपी स्त्री केसर कहते हैं। बात समझ में आ गई है कि जब सारी स्त्री केसर आपस में जुड़ जाएं, उनको अलग करना, विभेद करना मुश्किल हो जाता है तो उसको युक्तांडपी कहते हैं, पेपावर और सूरजमुखी। अब हम बात करते हैं विक्तांडपी का। विक्तांडपी जिसको हम एपोकार्पस कहते हैं, कि जब उस पुष्प में एक से अधिक स्त्री केसर रहे यानी बहुअंडपी रहे, लेकिन सभी स्त्री केसर क्या रहें, अलग रहें, स्वतंत्र रहें, वो एक दूसरे से सटी न रहें, चिपकी न रहें, तो वो क्या कहलाती है, विक्तांडपी कहलाती हैं। और इसका एग्जाम्पल है माइचेरिया। माइचेरिया, ये चित्र देखिएगा, इसमें जो अलग अलग उभार आप देख रहे हैं छोटे छोटे से, वही सब क्या हैं, एक एक स्त्री केसर है। अब हम आगे चलते हैं। अब स्त्री केसर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। अब हम स्त्री केसर की संरचना पे आते हैं। इस फिगर को देखिएगा, ये जो फिगर है यही स्त्री केसर है, और स्त्री केसर को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। जो ऊपर का भाग होता है उसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टिग्मा, और उसके नीचे जो पतला सकरा भाग होता है उसको स्टाइल कहते हैं, और जो फूला हुआ मुख्य भाग होता है जिसको हम अंडाशय ओवरी कहते हैं। ये स्त्री केसर एक
पुष्प के जिस भाग से जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, पुष्पासन, इंग्लिश में कहें तो थैलमस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि पुष्प का जो पहला भाग होता है जिसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। स्त्री केसर का अग्र भाग, फिगर में देख रहे हैं, स्त्री केसर का जो ऊपर वाला अग्र भाग होता है उसी को हम वर्तिकाग्र कहते हैं, जो परागण के समय पराग कणों को रुकने के लिए मंच देते हैं। अब शब्द आ रहा है परागण। परागण क्या होता है? परागण का मतलब होता है कि जब परागकण पराग कोष के निकल के कहाँ पे आ जाते हैं, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे आ जाते हैं, तो इसी को परागण कहते हैं। फिगर में आप समझ रहे होंगे, इसको हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो परागण हो गया। तो जब पराग कोष फटा, परागकण निकले, तो वो निकलने के बाद जब वो स्त्री केसर पे आएंगे तो उनको एक बैठने के लिए एक मंच चाहिए, वो चाहिए जिससे वो रुक सकें स्त्री केसर के ऊपर। अगर वो मंच नहीं रहेगा तो वो परागकण रुक नहीं पाएंगे और आगे की जनन की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। तो परागकण क्या होते हैं, आके रुक जाते हैं, ये मंच उपलब्ध कराते हैं। फिर दूसरा होता है भाग वर्तिका। वर्तिका को इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। यह देखिएगा फिगर में, ये पतला भाग सकरा भाग होता है जो कि सीधे आके किससे, अंडाशय से जुड़ा होता है। इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता, या ऐसा कह सकते हैं कि जब पराग नलिका परागकण से निकलती है तो यह वर्तिकाग्र से होते ही ये कहाँ आती है, अंडाशय तक आती है। अब हम बात करते हैं किसकी, अंडाशय ओवरी की। स्त्री केसर का वह निचला फूला भाग अंडाशय कहलाता है। फिगर में जो देखिएगा निचला ये फूला हुआ एक सुराही या घड़े की तरह जो आकार है, यही क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय ही वह भाग है जहाँ पे मादा युग्मक का निर्माण होता है और यहीं पे बीज का निर्माण होता है। और डिटेल में आगे समझते हैं। अंडाशय के अंदर एक गुहा होती है। गुहा का मतलब होता है कि स्पेस, जगह, कैविटी, इंग्लिश में कहें तो कैविटी। तो जब आप ओवरी को काट के देखिएगा, इस फिगर में देखिएगा तो वहाँ पे एक गुहा, क्या है, स्पेस है, एक जगह है। और इस जगह को हम क्या कहते हैं, अंडाशयी गुहा, ओवेरियन कैविटी, या हिंदी में कहें तो कोष्ठक। ये कोष्ठक ही क्या होता है, स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें किसका, बीजांड का निर्माण होता है। अब आगे चलते हैं। इसी गुहा में अपरा प्लेसेंटा होती है। प्लेसेंटा वो भाग होता है जो अंडाशय की निचले भाग होता है जिधर से किसका, बीजांड का निर्माण होता है। बीजांड एक नया शब्द है, आप सुन रहे होंगे, जिसको इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं। ये अंडाशय के अंदर बीजांड ही वो मादा युग्मोद्भिद है जहाँ पे क्या होता है, एक सेल का निर्माण होता है। अब ये हम बीजांड ओव्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये फिगर देखिएगा, यही किसका, बीजांड का फिगर है। और इसी में भ्रूण कोश, एक कोशिका होती है जिसका निर्माण होता है और इसी में एक सेल बनती है। इसी अपरा से गुरु बीजाणुधानी उत्पन्न होती है जिसे बीजांड कहते हैं। बात समझ में आ रही है। गुरु बीजाणुधानी, हमने परागकोश में क्या पढ़ा था, लघु बीजाणुधानी, जिसमें कि परागकण का निर्माण हुआ था। तो बीजांड क्या है, गुरु बीजाणुधानी कहेंगे। अगर कहीं शब्द गुरु बीजाणुधानी आ रहा है तो समझ लीजिएगा वो बीजांड की बात कर रहा है। और इसी गुरु बीजाणुधानी को हम क्या, बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। इसी में मादा युग्मक का निर्माण होता है, फीमेल गैमिट का निर्माण इसी बीजांड ओव्यूल में होता है। अब बात होती है अगली बिंदु की। कुछ पादप के अंडाशय में एक ही बीजांड पाया जाता है। देखिएगा कि कोई अंडाशय है, यदि उसमें एक बीजांड है तो जब एक बीजांड होगा तो उसमें सिर्फ एक ही बीज का निर्माण होता है, जैसे गेहूँ, आम, धान। तो ये देखिएगा इसमें एक एक बीज पाए जाते हैं हर फूल में। तो ऐसे पौधे जिसमें केवल एक बीजांड होगा तो उसमें सिर्फ एक बीज का निर्माण होगा। अब कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसमें कई बीज होते हैं, जैसे तरबूज है, पपीता है, इसमें बहुत से बीज होते हैं। इसका मतलब कि उसमें एक से अधिक, जितने बीज हैं उतने ज़्यादा बीजांड पाए जाएंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं। कुछ पादप के अंडाशय में एक से अधिक बीजांड पाया जाता है, जैसे पपीता, तरबूज, आर्किड। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आर्किड का जो होता है उसमें भी कई बीज का निर्माण हो जाता है। पपीता के बारे में आप जानते हैं कि उसमें भी बहुत से बीज होते हैं, फिगर में देख रहे होंगे। और साथ में तरबूज, यह बताता है कि जो बीजांड होता है यही जब निषेचन के बाद परिवर्तित किसमें हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हमने आज स्त्री केसर के बारे में डिटेल अध्ययन किया। अब इसके आगे हम एनसीईआरटी के टॉपिक में चलेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।